हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, सारे ही रेल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। रेल बोर्ड ने दोस्तों, जो कि एक मुद्दा हमारा बहुत दिनों से विचाराधीन था, मतलब कि डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी किए जाने थे फॉर हस्बैंड एंड वाइफ पोस्टिंग एट द सेम प्लेस, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र को लेकर रेलवे में एक नई सीरीज ऑफ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और दोस्तों, खुशी की बात यह है कि ये सारे ही गाइडलाइंस पूरी तरह से एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे रेलवे ने अलग अलग कंडीशंस और अलग अलग सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए, जहाँ की हस्बैंड वाइफ हो सकता है सेम रेलवे यूनिट में हो सकता है हस्बैंड वाइफ अलग अलग रेलवे यूनिट में हो, अलग अलग सीनियरिटी पे हो, ये भी हो सकता है कि हस्बैंड पीएसयू में हो या वाइफ पीएसयू में हो या हस्बैंड रेलवे में हो। तो सारे ही कंडीशंस को दोस्तों यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है रेल बोर्ड के द्वारा, जो कि सारे ही रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम सारे ही गाइडलाइंस को यहाँ पे समराइज करके आपको एक एक मुख्य बिंदु को अच्छी तरह से यहाँ पे समझाएंगे दोस्तों, जो कि आपको इस तरह की एप्लीकेशन करने में आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। तो दोस्तों, ये गाइडलाइंस आप देख सकते हो हाल ही में जारी किया गया है 5 अगस्त 2026 को। इसका नंबर भी आप देख लो, ENG 2009 TR 29, और ये इसका रहा कोड। तो दोस्तों चलिए, सब्जेक्ट देखिए, यहाँ लिखा है पोस्टिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द सेम प्लेस, इंस्ट्रक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज़। जो भी नॉन गैजेटेड रेलवे एम्प्लॉय हैं उन पे ये सारे गाइडलाइंस लागू होंगे। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो सारे ही कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे बताया गया है और इसका जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है ये भी दिया गया है। पूरा लेटर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एज ए रेफरेंस रख भी सकते हो। सारा लिंक टेलीग्राम का चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। चलिए, ये जो 5 दोस्तों, ये जो थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो और यहाँ पे 5 जो सिचुएशंस दी गई हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि यही 5 सिचुएशंस है जहाँ पे सारे ही स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र का जो मामला है वो आके अटकता है। तो दोस्तों, अगर पहला हम लोग बात करें, जो पहला यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है, वेयर बोथ द स्पाउसेज, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे एम्प्लॉयज़, दोनों ही रेल के कर्मचारी हैं और सेम ही सीनियरिटी यूनिट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको समराइज्ड वे में समझाऊं तो दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर एप्रोप्रिएट सेम सीनियरिटी लेवल में पोस्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे आपका पोस्टिंग होने का स्ट्रॉन्ग प्रोविजन दिया गया है। यहाँ सीधे सीधे गाइडलाइन दिया गया है कि इस मामले में अगर पोस्ट वहाँ पे सीनियरिटी लेवल पे अवेलेबल है तो मामला को अटकाना नहीं जाना चाहिए। द हस्बैंड एंड वाइफ इफ वर्किंग एट द सेम डिपार्टमेंट, इफ द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ पोस्ट इज अवेलेबल, शुड इनवेरिएबली बी पोस्टेड टुगेदर। मतलब कि यहाँ पे कोई भी इफ बट की सिचुएशन नहीं होगी, आपको वहाँ पे पोस्टिंग दिया जाएगा। अगर दूसरे सिचुएशन की बात करें दोस्तों, कि बोथ आर द रेलवे सर्वेंट्स बट बिलोंग टू डिफरेंट सीनियरिटी यूनिट्स, तो उसके लिए क्या जाएगा दोस्तों, क्या है कि अगर डिफरेंट सीनियरिटी यूनिट्स में हैं तो वहाँ पे आपके लिए सेम स्टेशन के लिए सुटेबल केसेज में जो हो सकता है, अगर मान लीजिए सिंपैथेटिक ग्राउंड पे आपका कैटेगरी चेंज को भी कंसीडर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, एफर्ट्स मे बी मेड टू पोस्ट बोथ द रेलवे सर्वेंट्स एट द सेम स्टेशन विथ एप्रोप्रिएट पोस्ट लेवल एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियरिटी यूनिट्स, फेलिंग विच, अगर ये चीज़ नहीं होता है, फेलिंग विच रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी मे बी कंसिडर्ड, आपका कैटेगरी चेंज करके भी कोशिश किया जाएगा कि आपको सेम स्टेशन पे पोस्टिंग दिया जाए। अगला क्या है दोस्तों, अगला आपका ग्राउंड ये है कि दोनों स्पाउस में से किसी एक का रेलवे सर्विस है मगर दूसरे का ऑल इंडिया सर्विस है या कोई अलग सेंट्रल सर्विस है। तो मान लीजिए उस केस में क्या होगा, वहाँ पे जो भी स्पाउस हैं उनका जो पोस्टिंग प्लेस है उसके इर्द गिर्द, क्योंकि सेम ऑफिस में तो पोस्टिंग नहीं दिया जा सकता है। मान लीजिए आप IAS हैं या आप किसी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके साथ तो रेलवे एम्प्लॉय की पोस्टिंग नहीं होगी, तो आपके आसपास जो भी PU डिवीज़न, ओपन लाइन या प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप हैं, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग देने की कोशिश जरूर की जाएगी दोस्तों। यहाँ सीधा सीधा ये बताया गया है। अगला केस अगर देखें दोस्तों, कि यहाँ कहा जा रहा है कि एक स्पाउस में से एक मेंबर आपके रेलवे एम्प्लॉय है, दूसरे स्टेट सर्विस में है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी एप्लीकेबल है रेलवे का जुरिस्डिक्शन,
उस स्टेट में, मान लीजिए स्टेट का डिफ्रेंशिएशन अलग है, जोन का डिफ्रेंशिएशन अलग है, मगर फिर भी रेलवे के जुरिस्डिक्शन के अनुसार आपको पोस्टिंग वहाँ पे मिलेगी और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे स्पाउस की अथॉरिटी से कोऑर्डिनेशन भी किया जाएगा। मतलब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट में आप सर्विस कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका जोन जो है वो लाई कर रहा है ऑन बॉर्डर और आप उस स्टेट के बॉर्डर पे हैं, आपका कहीं मिड में पोस्टिंग है, तो कोऑर्डिनेट करके हो सकता है कि दोनों ही स्पाउस का एक नज़दीक लाने की कोशिश की जाएगी। मतलब कि इनका भी रेलवे की तरफ से उस जोन के नज़दीकी स्टेट वाले जो भी प्लेस है वहाँ पोस्टिंग की जाए और स्टेट से भी कोऑर्डिनेट करके ये रिक्वेस्ट किया जाए कि सेकंड मेंबर को भी कोई नज़दीकी प्लेस पे पोस्टिंग दी जाए। इस टाइप की भी बात की गई है, कंसिडरिंग द सिंपैथेटिक सिचुएशन। अगला केस क्या है फ्रेंड्स कि वेयर वन ऑफ द स्पाउसेज इज ए रेलवे सर्वेंट एंड अदर इज वर्किंग इन ए PSU, मतलब सेंट्रल या स्टेट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होता है उसमें काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी सेम प्रोविज़न की बात की गई है कि PSU से भी कोऑर्डिनेट किया जाएगा और आपको जो है नियरेस्ट प्लेस पे यहाँ पे पोस्टिंग देने की बात की जाएगी। इफ़ नो पोस्ट इज अवेलेबल फॉर पोस्टिंग ऑफ द रेलवे सर्वेंट एट द सेम प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द स्पाउस, तो यहाँ पे क्या है, प्लेस क्लोजर टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द स्पाउस वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इफ़ ये भी नहीं पॉसिबल है, इफ़ दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, एन एप्लीकेशन फ्रॉम द रेलवे सर्वेंट फॉर पोस्टिंग ऑफ द स्पाउस हु इज वर्किंग इन द सेंट्रल और स्टेट PSU may be forwarded to the controlling authority of the spouse for posting at the near place of the posting of the railway servant। मतलब रेलवे सर्वेंट अगर वहाँ नहीं जा सकेंगे तो PSU वालों को भी ये एप्लीकेशन दिया जाएगा कि आप उन मेंबर को रेलवे सर्वेंट के आसपास कहीं पोस्टिंग दीजिए। दोनों ही तरफ से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो मैंने पूरा लेटर पढ़ा है फ्रेंड्स, और जहाँ तक मैंने समझा है कि इस लेटर में बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिक ग्राउंड को कंसीडर किया गया है और कहीं ना कहीं हर एक तरीके से जो भी स्पाउस ग्राउंड का मामला लंबित है उसको यहाँ पे कंप्लीट करने की बात की गई और आपको सेम स्टेशन या क्लोजर स्टेशन पे पोस्टिंग देने की बात की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है ये गाइडलाइंस। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये समझ में आया हो, अपडेट अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से ट्यून्ड अप रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।